राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा संसद को। क्या समझना पड़ेगा? संसद। संसद होता क्या है? देखिए, हमारा देश में जो भी नियम कानून बनता है कहाँ बनता है? संसद में। देखिए, कोई एक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के सफलता के लिए जो सरकार चलता है उसको चलाने के लिए सही तरीका से क्या करते हैं? एक बनाते हैं विधायिका। क्या बनाते हैं? विधायिका। एक बनाते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका। और एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका होता है। तो सुनिएगा दोस्तों, सरकार का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, न्यायपालिका को सब जगह अलग रखा जाता है। सरकार के पिट्ठू बन के नहीं रहता। अगर सरकार के पिट्ठू बन के न्यायपालिका रहेगा तो जनता को न्याय मिलेगा ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो मतलब कि न्यायपालिका की अलग है। तो हमारे देश में पूछेगा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से जो अलग किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत अलग किया गया है? तो 50, 50-50, मतलब दोनों को क्या किया? बांट दिए। तो हमारे देश में पहला क्वेश्चन पूछेगा, हमारे देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र रखा गया है किस अनुच्छेद के तहत? आपको 50 के तहत। देखिए, विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। जैसे बिहार में शराबबंदी करना है, तो बिहार का विधायिका क्या करेगा? शराबबंदी के ऊपर कानून बनाएंगे। और कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करना। जैसे पुलिस आ गया, प्रशासन आ गया, वो सब क्या करता है? कार्यपालिका वो उसमें आ जाता है। और न्यायपालिका क्या होता है कि देखिए, कोई अगर दारू क्या कर रहा है? बंद है, फिर भी दारू पी रहा है या दारू बेच रहा है, तो क्या है? इलीगल है। पकड़ेगा कौन? कार्यपालिका के साथ पुलिस पकड़ेगा। लेकिन दंडित कौन करेगा? ये करेगा। क्यों? कई बार झूठो मूठो फंसा देता है। तो इसलिए क्या होता है? न्यायपालिका स्वतंत्र रखा जाता है। तो हमको फोकस करना कहाँ करना है? विधायिका पर। तो देखिए, हमारा देश, देखिए हमारा देश जो है, एक है भारत, एक है राज होता है। तो राज का भी एक अलग अलग विधायिका होता है। बिहार का अलग, झारखंड का अलग, यूपी का अलग होगा। उसमें से सेंटर में भी क्या होता है? एक संसद होता है। आज संसद का होता है दो घर होता है। निचला जो घर होता है उसको बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा बोलते हैं। और ऊपर वाला घर को बोलते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। लोकसभा और क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। तो पूछेगा कि हमारा संसद का कितना घर होता है? कितना हाउस होता है? दो हाउस। निचला हाउस लोकसभा, ऊपर हाउस राज्यसभा बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, समान तौर पे क्या होता है कि अगर कोई हमारे यहाँ विधि का निर्माण करना है, तो लोकसभा से बिल अगर पारित होता है तो राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा शुरुआत होता है तो फिर कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। और इसके बाद जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, तब वो क्या करता है? विधि का रूप लेता है। तो मतलब ये हो गया कि संसद में दो घर हो गया, लोकसभा राज्यसभा। तो संसद में कितना हाउस, कितना सदन? दो सदन, लोकसभा राज्यसभा। अब पूछेगा संसद में अंग कितना होता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा कहीं का मेंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करेगा तब तक कानून बनने वाला नहीं है। तो संसद का दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा। संसद का तीन अंग, राष्ट्रपति और लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये अंग हो गया। अब समझिएगा, समान तौर पे क्या होता है? कोई विधेयक को पास करना होता है, तो विधेयक का शुरुआत यहाँ से भी हो सकता है। कोई कानून बनना है तो यहाँ से भी हो सकता है। एक हाउस से पारित होकर के कहा जाएगा दूसरा हाउस में। मान ली कि यहाँ लोकसभा शुरुआत हो तो कहाँ गया? राज्यसभा गया। या राज्यसभा से शुरुआत होगा तो कहाँ फिर जाएगा? लोकसभा में। अब क्या हो गया? उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, कानून का रूप ले लिया। लेकिन अब समझिए, फिर क्या होता है कि लोकसभा से बिल गया राज्यसभा में, 6 महीना तक ये अटका के रख दिया। कितना महीना? 6 महीना तक क्या किया? कोई निर्णय उन्हें नहीं लिया। या ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा से कोई बिल कहाँ गया? राज्यसभा में आ गया। कोई इसके ऊपर निर्णय नहीं ले रहा है, और यह अवधि 6 महीना के आसपास हो गया है। तो यह माना जाता है कि संसद के दोनों जो घर है इसके बीच क्या है? गतिरोध पैदा हो गया। एगो बोल रहा है हाँ, एगो बोल रहा है ना, मतलब लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया। तो उस लड़ाई झगड़ा को दूर करने के लिए क्या करते हैं? दोनों को बुलाते हैं कि एक साथ आओ, बैठो। इससे क्या होता है? पति पत्नी लड़का भाग गया, लगातार 6 महीना 8 महीने से बातचीत न हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि नैहर और सासुरारी वाला को मिलाया जाता है, एक बैठक किया जाता है। तो बुलाया जाएगा बैठक। इसी को बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। क्या बोलते हैं? संयुक्त अधिवेशन। मतलब क्या हो गया कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, कि दोनों को मिला करके जो बैठक बुला रहे हैं, इसी को बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। अब देखिए, ये पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? पूछेगा कि बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अब पूछेगा कि बुलाया तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। मतलब कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही पूरा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुमत जिसका आ गया, बहुमत जिसका आ गया उसी का जीत मिलता है। तो जानते हैं लोकसभा में सीट क्या होता है? ज्यादा होता है राज्यसभा की अपेक्षा। मतलब ये हो गया कि जहां संयुक्त अधिवेशन आया उस मामला में लोकसभा हो जाएगा पावरफुल हो जाएगा।
तो संयुक्त अधिवेशन का जो मीटिंग होता है किसके नियम प्रक्रिया के अनुसार होता है? लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार होता है, आपका मीटिंग होता है। अगला क्या, संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय होता है तो किस ज्यादातर संभावना किसका है, किसके पक्ष में होगा? लोकसभा के पक्ष में होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर ये नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है ना? यहाँ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करता है और साथ ही जो उपराष्ट्रपति होता है वो भी अध्यक्षता नहीं करता है, ठीक है। आगे चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, इसका वर्णन भारतीय संविधान में कहीं होगा? तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 108 अनुच्छेद में है। अगला पूछेगा कि भाई ये हमने प्रावधान देखिए, हमने अपना देश में क्या किया है, जो संविधान बनाया है, अलग अलग देशों से अलग अलग विशेषता को लिया है। जैसे आप लोग जो तैयारी करते हैं तो अलग अलग टॉपर से अलग अलग विशेषता को अपने अंदर शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो सेम हमने किया है कि अपना संविधान को बनाने के दौरान ताकि अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग प्रावधान को लिया है। तो जो संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है ये लिया कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से यह प्रावधान हमने लिया है। समझ में गया? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार होता है। और संयुक्त अधिवेशन के मामले में लोकसभा अध्यक्ष पावरफुल है और संयुक्त अधिवेशन के मामले में आपका लोकसभा क्या है? राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है और यह हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बात करते हैं क्या सब मामला में संयुक्त अधिवेशन होगा? तो यहां पर है इसका जवाब, सभी मामला में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। देखिए, नॉर्मल जो विधेयक होता है क्या बोलते हैं? नॉर्मल विधेयक, इसको बोलते हैं साधारण विधेयक। क्या बोलते हैं? साधारण विधेयक जो आता है विधेयक, उसके केस में क्या होता है? आपको संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, संयुक्त संयुक्त अधिवेशन। लेकिन अगर बात करते हैं धन विधेयक, क्या धन विधेयक, धन विधेयक की बात करते हैं, इसको मनी बिल बोलते हैं। धन विधेयक की बात करते हैं, धन विधेयक या मनी बिल, इसका वर्णन भारतीय संविधान के 110 में है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है और धन विधेयक के बारे में क्या है? आपका 110 में है। कि धन विधेयक में क्या होता है ना, धन विधेयक जब भी पेश किया जाता है, देखिए दो को घर है, लोकसभा एक हो गया राज्यसभा, तो धन विधेयक जब भी पेश किया जाए कहाँ? लोकसभा में। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ध्यान रखिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। नॉर्मल विधेयक जो होता है लोकसभा राज्यसभा कहीं भी शुरू हो सकता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है सबसे पहले लोकसभा में शुरू होता है और यहां से कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा के पास क्या है कि मैक्सिमम 14 दिन तक रोकने का पावर है। 14 दिन के बाद ही कुछ निर्णय ले या न ले, अपने आप क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। मतलब क्या बोले कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल हो गया। धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। तो मतलब कि देख रहे हैं क्या कि इस मामले में तो पावरफुल है या नहीं है राज्यसभा? तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया कि धन विधेयक के मामले में क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? इसका जवाब है नहीं बुलाया जाता है। अगला आते हैं, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अगर संविधान में करना हो संशोधन, तो देखिए विधेयक तो लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में। देखिए, साधारण विधेयक क्या है कि आपका लोकसभा राज्यसभा कहीं से शुरू हो सकता है, लेकिन धन विधेयक जब भी शुरू होगा लोकसभा से। अब आते हैं संविधान संशोधन विधेयक, ये कहीं से शुरू हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है विशेष बहुमत से। यहाँ पर क्या बोले, दोनों जगह से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है और यहाँ पर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। मतलब कि धन विधेयक के मामले में, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कोई संयुक्त अधिवेशन आपको यहाँ पर नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। समझोगे? और ये भी आपको बताए थे कि देखिए, जब संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर कहा जाता है राष्ट्रपति के पास जब जाएगा, तो वहां पर क्या है, 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया है कि राष्ट्रपति चुपचाप सिग्नेचर करेगा। और अगर देखिए साधारण विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास तो बहुत तरह के निर्णय ले सकता है, वो सिग्नेचर नहीं करेगा, ठीक ना। लेकिन अगर बात करते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 का तहत प्रावधान का किया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और यह उसके लिए क्या है? बाध्यकारी है। और इसके बारे में पंचामृत सीरीज 1 में विशेष चर्चा हम कर चुके हैं। इतना क्या है, आपको संयुक्त अधिवेशन से पता होना चाहिए था कि सिर्फ साधारण विधेयक के मामले में बुलाया जाता है धन विधेयक, और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बोलिए? राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन होता है
उसका बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका सी क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा।